हेलो माय 10+2 स्टूडेंट्स। तो बच्चों एक बार फिर से आपका वेलकम है। हम बूस्ट लेक्चर्स कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द फोर्थ लेक्चर इन द बूस्ट सीरीज। तो इस लेक्चर में बच्चों मैं आपके लिए एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है उस चैप्टर में से एक और नेम्ड रिएक्शन लेकर आया हूं। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, और जिसको एब्रीविएटेड फॉर्म में HVZ रिएक्शन भी बोल देते हैं। हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की या HVZ रिएक्शन। ये रिएक्शन है बच्चों, ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये रिएक्शन कहां से आई है? कार्बोक्सिलिक एसिड की एक केमिकल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है और कब कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन शो करते हैं, थोड़ा सा पहले आपको मैं उसके बारे में बता दूं, फिर आपको डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं उस रिएक्शन पर लेकर चलूंगा। सुनिए बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल मैं यहां पर बना लेता हूं, जैसे कि सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली एसिटिक एसिड, या अगर आईयूपैक नेम आप देखो तो इथेनोइक एसिड। सो आई हैव रिटन इथेनोइक एसिड। और आप बच्चों को यह भी पता है कि COOH ग्रुप, ये सारा ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन शो करेंगे, HVZ रिएक्शन, वो कार्बोक्सिलिक एसिड शो करेंगे जिनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होगी। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स में हम अल्डोल कंडेंसेशन करवाते थे, उसमें हम देखते थे कि वही एल्डिहाइड और कीटोन्स अल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगी। तो यहां वही कार्बोक्सिलिक एसिड HVZ रिएक्शन शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन देखने का क्या तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, या ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की कार्बन है, तो इससे जस्ट अगली कार्बन अल्फा कार्बन होती है। फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन से जस्ट अगली कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन से जस्ट अगली कार्बन अल्फा कार्बन होती है। और इस अल्फा कार्बन पर लगे हुए ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। तो अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए टू शो दैट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं फॉर्मिक एसिड की बात करूं, द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, तो वो होता है HC+OH, यही होगा फॉर्मिक एसिड। तो अगर इसमें देखूं मैं, ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, इसके बाद कार्बन ही नहीं है, देयर इज नो कार्बन, मतलब कोई अल्काइल ग्रुप ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। ये कभी भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है? अल्फा कार्बन पर लगी हुई हाइड्रोजन, वो अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो वही कार्बोक्सिलिक, तो इसका मतलब ये फॉर्मिक एसिड ये HVZ रिएक्शन शो नहीं कर सकता, तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी। अब होता क्या है, जब मैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको मैं हैलोजन के साथ ट्रीट करता हूं, उसकी हैलोजिनेशन करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो होता क्या है कि उसकी अल्फा हाइड्रोजन ये हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। हैलोजन के द्वारा, हैलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा। तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, और ऐसे में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब कि अल्फा पोजीशन पर हैलोजन लगी है, अल्फा पोजीशन पर हैलोजन लगी है, ठीक है। तो इन अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड
इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन, और यही HVZ रिएक्शन कहलाती है। अब मैं आपको HVZ रिएक्शन कुछ एग्जांपल्स के साथ करवाने जा रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट, तो लेट अस सी, बने रहिए मेरे साथ। अब हम HVZ रिएक्शंस एग्जांपल के साथ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन आपको बताता हूं, तब उसके बाद मैं स्पेसिफिक पर आऊंगा। तो देयर इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2C डबल बॉन्ड OOH, जिसको मैं COOH लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, इसके जस्ट अगली कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं। लिखने के लिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं HH, दीज 2 आर अल्फा हाइड्रोजन्स। तो जब मैंने इसको किसी हेलोजन के साथ ट्रीट किया, यहां पर हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकती है, इसकी हेलोजिनेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो एक तो क्या बनेगा बच्चों, आप देखोगे कि RC, तो एक हाइड्रोजन हेलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगी X, यहां पर हाइड्रोजन है तो C डबल बॉन्ड OH ये बन गया है, और साथ में यहां से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो दूसरी हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और साथ में HX हाइड्रोजन हैलाइड बन जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड HX की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट इज कॉल्ड अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बच्चों HVZ रिएक्शन कहलाती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन, जब अल्फा हाइड्रोजन हेलोजन के द्वारा रिप्लेस हो कर दी जाती है। ठीक है बच्चे, हो जाती है। तो आगे मैं आपको अब स्पेसिफिक रिएक्शंस करवा रहा हूं। ये तो थी बच्चों जनरल रिएक्शन, आगे मैं आपको स्पेसिफिक रिएक्शन करवाने जा रहा हूं, और स्पेसिफिक रिएक्शन में यह भी करवाऊंगा कि अगर देयर आर मोर देन 1 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो वो अल्फा हाइड्रोजन, मोर देन 1 अल्फा हाइड्रोजन भी मोर देन 1 हेलोजन्स के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो वो आगे आपको मैं अभी करवाने जा रहा हूं। यस, तो मान लीजिए अब स्पेसिफिक कराते हैं। एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसकी मैंने करवाई क्लोरीनेशन, क्लोरीन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो दिस वाज एस्टिक एसिड और इथेनोइक एसिड, अगर मैं आईयूपैक नेम लिखूं। तो इसके पास नाउ देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो क्या होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन एक हेलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दी जाएगी। तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH2Cl C डबल बॉन्ड OH प्लस साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी साथ में, बिकॉज यहां जो एक क्लोरीन बचा उसके साथ यहां से जो हाइड्रोजन निकला वो अटैच हो गया और HCl की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, साथ में हेलोजन एसिड बन जाएगा। अब क्या है, फ्रॉम इथेनोइक वी हैव फॉर्म्ड 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, अगर मैं इसका आईयूपैक नेम लिखूं, दैट इज 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड। अब इस 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, इसकी बात कर रहा हूं बच्चों मैं, 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, इसके पास अभी भी देयर आर 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। ये अल्फा हाइड्रोजन भी फर्दर हम HVZ रिएक्शन अगेन करवा सकते हैं और इनको भी रिप्लेस कर सकते हैं। चलो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट रिएक्शन में मैं यही प्रोडक्ट लेता हूं, 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड। 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, इसकी मैंने फिर कराई क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो इसकी जो सेकेंड अल्फा हाइड्रोजन थी वो भी हेलोजन के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दी गई। तो अब कैसा प्रोडक्ट बनेगा, अब आप देखोगे कि प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, CH Cl C डबल बॉन्ड OH साथ में HCl बना। तो अब बन गया है 2,2 डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड, 2,2 डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड।
अब इस 2,2 डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड के पास स्टिल देयर इज वन मोर अल्फा हाइड्रोजन लेफ्ट, अभी भी एक अल्फा हाइड्रोजन बाकी है। इसकी आप दोबारा फिर से हेलोजिनेशन करवा सकते हो, फिर से आप इसकी HVZ रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हो, तो वो भी करते हैं बच्चे आप। यस, ये जो 2,2 डाइक्लोरोएस्टिक एसिड बना था, ये जो बच्चों 2,2 डाइक्लोरोएस्टिक एसिड बना था, इसको मैंने फिर एज ए रिएक्टेंट ले लिया, एज ए रिएक्टेंट यूज कर लिया। इसकी फिर मैं क्लोरीनेशन करवा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस माइनस HCl बनेगा, HCl बाहर आ जाएगा। तो एक जो अल्फा हाइड्रोजन बची थी, ये भी हेलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगी। तो क्या बनेगा, आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा नजर आएगा। इट विल बी 2,2,2 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड। तो ये 2,2,2 because now there are 3 hydrogens replaced by 3 halogens at the alpha position. So it will be 2,2,2 trichloro इथेनोइक एसिड, 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड। पर अगर आप 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड की आप फर्दर आप चाहो कि मैं HVZ रिएक्शन कैरी आउट करवाऊंगा, तो अब बच्चों आप मुझे बताओ कि फर्दर आप HVZ रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हो। हेलोजन है, हेलोजन है, यहां भी हेलोजन है, C डबल बॉन्ड OH। तो अगर आप अब फर्दर क्लोरीनेशन करवाना चाहो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड P, तो रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल, देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन। कोई रिएक्शन क्यों नहीं होगी, बिकॉज अब यहां 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड के पास अब कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, बिकॉज जो अल्फा कार्बन की तीनों हाइड्रोजन्स हेलोजन्स के द्वारा रिप्लेस कर दी गई हैं, तो आगे रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ये रिएक्शन बच्चे हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन कहलाती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम HVZ रिएक्शन भी बोल देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और करवा रहा हूं, इसके बाद इस लेक्चर को सम अप करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने प्रोपेनोइक एसिड कंसीडर कर लिया, 3 कार्बन्स वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये अल्फा कार्बन है। देयर आर, सो प्रोपेनोइक एसिड में क्या है, नाउ देयर आर 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो मैं इसकी ब्रोमिनेशन करवा रहा हूं, हेलोजिनेशन करवानी है, चाहे क्लोरीनेशन करवाओ चाहे ब्रोमिनेशन करवाओ, ये आपकी मर्जी होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में तो क्या होगा, एक तो माइनस HBr बनेगा और दूसरा क्या बनेगा आपके पास CH3 CHBr। तो ब्रोमीन ने, हेलोजन ने यहां अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, CHBr C डबल OOH। तो 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। अब फर्दर इस 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड के पास देयर इज वन मोर अल्फा हाइड्रोजन, तो इसकी ब्रोमिनेशन मैं अगेन करवा सकता हूं, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड P। यहां से ही मैंने ले लिया रिएक्शन को, तो माइनस HBr, एक तो HBr बनेगा, साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CBr C डबल बॉन्ड OH, 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, अब इसकी दोनों अल्फा हाइड्रोजन्स दोनों हेलोजन्स के द्वारा रिप्लेस कर दी जा चुकी हैं। अब इस मॉलिक्यूल के पास देयर इज नो अदर अल्फा हाइड्रोजन लेफ्ट, कोई और अल्फा हाइड्रोजन लेफ्ट नहीं है। तो अगर आप 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड की फर्दर आप हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन करवाना चाहो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो यही बात है बच्चों, यही आपकी हेल-वोल्हार्ड
जेलेंस्की रिएक्शन कहलाती है। तो केयरफुली ये PYQ है, प्रीवियस ईयर्स में आती है रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली केमिकल प्रॉपर्टी है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है, ध्यान से आपने इसको कर लेना है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।